स्ट्राइक। ये देखो मैम साहब, ये भी कोई वक्त है स्ट्राइक करने का? कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे अरे पैदल जाए आपके दुश्मन मैम साहब, ठहरिए। ये क्या? ये मैं मीटर को घूंघट चढ़ा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप खुद थोड़ा सा घूंघट निकाल के मेरी बगल वाली सीट में बैठ जाएंगे ना, तो सारा मामला फिट हो जाएगा। लेकिन ये सब क्यों? इसलिए कि स्ट्राइक है। आपको घूंघट में देखकर लोग या तो आपको मेरी घरवाली समझेंगे या फिर दोस्त। उसके बाद दादर तो क्या सारी दुनिया की सैर कर दूंगा। मैम साहब आइए 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 आइए, बैठिए। हाँ, थोड़ा सा घूंघट निकाल लीजिएगा। ये थोड़ा सा घूंघट निकाल लीजिए मैम साहब। अरे मैम साहब, अरे ये लोग पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? अरे मैम साहब, ये पत्थर इसलिए फेंक रहे हैं कि इनकी अकल पे पत्थर फिर गया है। ये लोग जानते तो है ना कि ये पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, फिर भी फेंकते जाते हैं। जहाँ कहीं भी स्ट्राइक हो, पत्थर फेंकना इनका काम है। लेकिन इनसे कोई कुछ कहता नहीं? अरे कौन कहे मैम साहब, जिन्हें कहना चाहिए वो तो चुप रहते हैं, और जिन्हें चुप रहना चाहिए वो कुछ ना कुछ बकते ही रहते हैं। आजकल तो हालत ये हो गई है मैम साहब कि जिन्हें आराम करना चाहिए वो तो काम करते रहते हैं, कि जिनको काम करना चाहिए वो आराम करते रहते हैं, और जिनको आराम करना चाहिए वो काम... बस समझ गए। लगता है आप काफी समझदार हैं। तो क्या आपने कुछ और समझ रखा था? बीए पास हूँ मैम साहब, बीए पास। बीए पास? फिर भी आप ये टैक्सी चलाते हैं? तो इसमें शर्मिंदा होने की कौन सी बात है? अफसोस तो मैडम मुझे एक ही बात का है कि बीए का इम्तिहान तो मैंने पहली ट्राई में पास कर दिया, लेकिन इस कमबख्त नौकरी के बाजार में मैं धड़ाधड़ फेल होता गया। यानी ये कि दरख्वास्त तो मैंने कई दफे दी, लेकिन ऑफिस में घुसने तक की नौबत नहीं आई। लेकिन मैडम हिम्मत नहीं हारा मैं, बैंक गया, लोन लिया, ये टैक्सी खरीदी। अब मालिक भी मैं हूँ, नौकर भी मैं हूँ। अरे क्या हुआ? अरे ये लोन वाली टैक्सियों का यही गड़बड़ होता है मैम साहब। ओहो, लगता है इंजन ने भी स्ट्राइक कर दी। हाँ तेरे, गाड़ी का तो एकदम डब्बा बना दिया। आप अपने हाथ को देखिए, क्या हुआ? अजी इसे छोड़िए मैम साहब, ये तो चमड़े की बॉडी, इसका मैंने ब्याज नहीं भरना। लेकिन इस पत्रे की बॉडी के लिए मैंने 2 साल ब्याज भरा है। जरा सा कुछ हो जाता है ना तो यहाँ धक धक होने लग जाती है। आपको अपनी गाड़ी से इतना प्यार है? प्यार नहीं मैम साहब, चिंता। जिस तरह लड़की का थोबड़ा बिगड़ जाने से उसे दूल्हा नहीं मिलता ना, उसी तरह गाड़ी का थोबड़ा बिगड़ जाने से उसे सवारी नहीं मिलती। मगर आपका थोबड़ा तो अच्छा खासा है, आपको अभी तक दुल्हन क्यों नहीं मिली? वो मैं आइए आइए गंगाराम जी, आइए 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 आइए। यह है गंगाराम जी, न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, लेकिन मैकेनिक बहुत फर्स्ट क्लास। बाबा 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 बी बी। हाँ बी। हाँ, आप जल्दी से गाड़ी ठीक कर दीजिए ना, वरना घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अरे मैंने तो सुना है गूंगे बहरे होते हैं, मगर ये तो सुन सकते हैं। अरे उस्ताद है उस्ताद, आपके होठ देखे नहीं कि समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। एक जरा गाड़ी ठीक कर दो ना। बाबा जी जी। देखा आपने मैम साहब, आजकल की दुनिया में जरा सा मस्का लगाया और काम हो जाता है। मगर आपको यहाँ मस्का लगाने से कुछ नहीं होगा। ये सब नाटक रचाने की क्या जरूरत थी? गुस्सा मत करो बहन, तुम्हें देखकर थोड़ी देर के लिए मैं सचमुच गूंगा हो गया था। दरअसल मेरी एक छोटी सी बहन थी, मेरी माताजी स्वर्गवास होने से पहले उसे मेरे सुपुर्द कर गई थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो भी भगवान को प्यारी हो गई और प्यारे लाल इस बड़ी दुनिया में अकेला रह गया। तुम्हें देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बहन वापस आ गई हो। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी बहन समझा। मेरा भी कोई भाई नहीं, आज से आप मेरे भाई, मैं आपकी बहन। देखा मैम साहब, हमारी टैक्सी का कमाल देखा। जिंदगी में 2 बार आप उसमें बैठी हैं और दोनों दफे फायदे में रही हैं। एक बार दोस्त मिला और दूसरी बार भाई। देखो फिर मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। अरे भाई तुम्हारी टैक्सी को हमने ठीक कर दिया, चलो जल्दी से। चलो फिर। चलो चलो चलो। मेरा क्या होगा? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? माँ बाप घर बार सब कुछ छोड़कर मैं तुझे यहाँ ले आया। तुझे बाहों में लेकर मैं सब दुख भूलता रहा। अब तेरे ऊपर पटक पटक कर जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। कौन है? मेरे घर में किस छोकरी से घुल मिलकर बातें कर रहे हो? छोकरी नहीं, ऐसे तकिया से। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? कोशिश की थी, हुई नहीं। क्यों?
कुछ तैयार था। पंडित, मंडप, हवन, माला, कन्या। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? उस पंडित ने सब गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी? हाँ, ऐसा कठिन मंत्र वो सुमन करो पड़ा कि बस शू पे अटक गया। ऐसा अटका, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक कन्या इंतजार करती बैठी और मेरे मुंह से शू ही नहीं निकल रहा। उसके माँ बाप उसे उठा के ले गए और तब से आज तक मैं कुंवारा ही रह गया। कुंवारा ही रह गया? मुझे लगता है तेरा दोस्त भी कुंवारा है। मुझसे शादीशुदा बता के धोखे से कमरा ले लिया। ये लो, मकान खाली करने का नोटिस। दीजिए। क्या पढ़ना लिखना नहीं जानते? पढ़ना नहीं जानता, लिखना जानता हूँ। लिखना जानते हो ना? तो यहाँ पर दस्तखत करो। चलो। क्या? अरे, ये क्या किया? ये क्या लिखा? पढ़ना नहीं जानता मैं। सत्यानाश हो तेरा। नोटिस के 12 बजा दिए। मैं कहता हूँ जल्दी भाग यहाँ से। धोखेबाज कमीने। क्या बात है पोपटलाल जी, आज यहाँ कैसे? तुम दोनों को ये मकान खाली करना पड़ेगा। क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई? मुझे सब पता है। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाते रहे हो। तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं हुई। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी कैसे नहीं हुई? अगर शादी हुई है तो बीवी कहाँ है? अरे बीवी अपने बाप के घर और कहाँ? वहाँ अनाज ज्यादा सस्ता मिलता है क्या? होगा। और फिर ये तो उस पर है कि वो बाप के घर रहे या यहाँ रहे। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घर मेरे बाप का है। मैं तुम जैसे लफंगों को यहाँ नहीं रख सकता। जबान संभाल कर बोलो। पहले तुम अपनी जबान साफ करके आ। मेरी जबान के बारे में कुछ भी बोला ना तो कुकुम। अरे बता दी, सुनिए सुनिए, झगड़ने की क्या जरूरत है? जिस दिन आप मेरी बीवी देखिएगा ना, उस दिन आपकी जबान तो क्या, दिमाग ही साफ हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो अपनी बीवी जी को यहाँ ले आइए, वरना मकान खाली कर दीजिए। हाँ, खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, जरूर खाली कर देंगे। यार रामू, ये बीवी कहाँ से लाए? अरे वो मंत्र अगर वो सुमंकरा में नहीं अटकता ना तो ये मुसीबत कभी नहीं आती। यार एक बात बता, तू उस लड़की से फिर से शादी का चक्कर नहीं चला सकता? अरे क्या हुआ? हंसा क्या कर रहे? अरे उस लड़की की शादी भी हो गई और वो विधवा भी हो गई। विधवा भी होगी? चलो बच गया बेटा, नहीं तो मरता था। अच्छा तो फिर रामू ने और क्या कहा? रामू ने ये कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत सुंदर हो, बहुत गुणवान हो। झूठ नहीं बाबा, सच। रामू कभी झूठ नहीं बोलता। अगर रामू झूठ नहीं बोलता तो मेरी सहेली भी झूठ नहीं बोलती। जानते हो उसने क्या कहा? सहेली? कौन सी सहेली? क्या नाम है उसका? वही वो सहेली। कौन सहेली? अरे उसका नाम क्या है? हाँ सोचो सोचो। वही। कौन? नैना। नैना? ठेका? अच्छा अमित, ये बताओ तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया? नहीं किया। झूठ ये हो ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, जरा सोचो। लैला ने मजनू से कभी प्यार किया था? दुनिया जानती है, इसमें सोचने की क्या बात है? अच्छा एक और क्वेश्चन पूछिए मास्टर जी। राजा ने हीर से कभी प्यार किया था? क्या था? बड़े दावे के साथ कह रही हैं, आप मिस्टर राजा से मिली थी? नहीं। लेकिन मैं मिला था, और जानते उन्होंने क्या कहा था? क्या? अमीर उठ, वो पोपट लाला घर खाली करा दे। सुने दे यार, दरवाजा मत खोलना। अरे वो दरवाजा तोड़ देगा। अरे तोड़ नहीं तो उसी का नुकसान होगा और क्या। अरे वो बैंड बजा रहा है, इतने जोर से कौन सो सकता है? तो खोल देना दरवाजा। खोल ले दरवाजा। अरे ताकि पहला बार मुझ पर पड़े ना बाबा।
तू उसको संभाल, मैं यहाँ से चौपड़ हो जाता हूँ। दरवाजा खोल लिया। क्या है सुबह से? सपना, तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है? अंदर नहीं आओ क्या? हाँ, क्या बात है? तुम हाथ क्यों रही हो? भाग हो क्या? इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? बैठो, बैठो तुम। पानी पियो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। आज तो मैं ये मजा चखा कर ही रहूंगा। दरवाजा ऐसे पीटते हैं जैसे भंड की ढोलक। बहू रानी, तुम आ गई? बहू रानी? तुम्हारे मेके में अनाज क्या महंगा हो गया है? मैके? हाँ हाँ बहू रानी, आप समझते हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? आखिरकार आप मुझे समझते क्या है? हाँ, कहिए। जब देखिए आप मुझे गाली देते रहते हैं, मैं कोई हारा हूँ क्या? भाई आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। सच बहू रानी, अगर मैं जोर न देता तो ये तुम्हें यहाँ कभी न बुलाता। अब तो आप निश्चिंत हैं कि हम शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर आप एक काम कीजिए, इतने महीनों से जो आप बिना रसीद के किराया ले रहे हैं ना, वो सारी रसीदें फटाफट ले आइए। मैं अभी रसीदें लेकर आता हूँ। और सुनिए, थोड़ी सी मिठाई भी लेते आइए। मिठाई? हाँ, बहू रानी? बहू रानी के लिए मिठाई का डब्बा अभी लाता हूँ। ये बहू रानी का क्या चक्कर है? कोई ज्यादा चक्कर वक्कर नहीं है, आप बैठिए, मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, हमें एक मकान चाहिए था। ये पोपटलाल जी है ना, ये सिर्फ शादीशुदा आदमी को मकान देते हैं। मैंने इनसे ये कह दिया कि मेरी बीवी जो है वो बाप के घर है। अरे तुमने झूठ बोल दिया? अरे इसमें झूठ कहाँ है? तो फिर? देखो, कभी न कभी किसी न किसी लड़की से मेरी शादी जरूर होगी, होगी ना? हाँ होगी। और वो लड़की अपने माँ बाप के घर होगी, होगी? हाँ होगी। बस यही तो मैंने पोपटलाल से कहा। अब तो ये करना है कि दूल्हा बन के घोड़े पे जाना है, लड़की का हाथ पकड़ना है और लेके चल देना। इसमें झूठ क्या है? बोलो। ये लो रसीदें, लाइए। और ये रही आपकी मिठाई। इतने लड्डू थे। अभी दिखाता हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? इधर 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 इधर। ओ, इधर है। लीजिए मेरी मंगेतर सबको। नमस्ते, मेरा नाम आधा। हाँ, आधा नहीं, राधा। बाप रे, क्या जोड़ी मिलाई है। मिली नहीं, अभी से प्यार चल रहा है। देखो रामू, अब तो इस घर में नहीं रह सकता। अमित की बीवी आ गई है ना। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अलग कमरा दे दूंगा। चलो मेरे साथ। चाचा। अरे लड्डू तो खत्म। चला गया। देखिए, ये पोपटलाल जी की वजह से जो नाटक करना पड़ा ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। माफ किया। माफ किया? अच्छा ये लो लड्डू खाओ। तुम खाओ। अरे भाई लड्डू तो मैं खा लूंगा, लेकिन पोपटलाल जी के लिए परमानेंट बहू रानी कहाँ से लाऊं? अरे उसकी फिक्र छोड़ो, लड्डू खाओ ना। लड्डू लाया भी तो वो भी बासी।